एंड देन दैट्स इट आई गेस, राइट। तो कंबोजा के बाद फिर ये मगध वाला पार्ट आता है, बट मगध में जाने से पहले वही है, इफ वी गो इनटू द मैप, ओके, देन यू विल रियलाइज कि अल्टीमेटली एक ज़माने में सिर्फ जनपदा जो फॉर्म हुए थे, ओके, लेटर वैदिक पीरियड में, वो जनपदा का अब बन चुका था महाजनपदा। और ये जो महाजनपदा थे ऐसे कितने थे, तो 16 महाजनपदास थे। तो पहले आपके जनपदा इन लेटर वैदिक एज, ये जनपदा के आपके बन गए महाजनपदा, एंड ऐसे टोटल जो 16 महाजनपदा थे उसमें से अल्टीमेटली मगध जो है, ओके, इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। व्हाई इट बिकेम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, बिकॉज स्लोली मगध के जो किंग्स है उन्होंने एक एक करके एरिया कैप्चर करना चालू कर लिया। सो फॉर एग्जाम्पल ये अंग रिपब्लिक जो है, ये अंग रिपब्लिक बिम्बिसारा ने कैप्चर कर लिया था, तो अंग वॉज कैप्चर्ड बाय बिम्बिसारा। ऑन द अदर हैंड वाजीज, एंड देयर आफ्टर काशी, एंड देयर आफ्टर ये कोशाला, ये वाले जो 3 किंगडम है, दैट इज दिस एंड दिस, ये तीनों किंगडम कैप्चर करने का जो क्रेडिट है वो जाता है अजात शत्रु को। तो अजात शत्रु के बारे में भी पढ़ेंगे। देयर आफ्टर मैंने ये भी आपको बताया था कि मगध एंड मगध के बाद अवंती जो है, इनके बीच में अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर का वॉरफेयर चला, एंड अल्टीमेटली अवंती डिफीट करने का जो क्रेडिट है वो जाता है शिशुनागा डायनेस्टी को। ओके, तो शिशुनागा डायनेस्टी विच वॉज अगेन अ रूलिंग क्लैन ऑफ द मगध। तो मगध में सबसे पहला जो रूलिंग क्लैन था वो था बाप बेटे का, इनके क्लैन का नाम था हरण्यका। तो ये हरण्यका फैमिली थी, इनके बाद आई शिशुनागा फैमिली। तो शिशुनागा फैमिली ने अवंती को डिफीट किया, एंड अवंती को साथ जब वॉरफेयर चल रहा था तो एक कोलैटरल डैमेज हुआ। तो ये भी जितने भी सराउंडिंग किंगडम थे, वत्स, शूरसेना, मत्स्य, देयर आफ्टर मल्ल, एंड देयर आफ्टर पांचाला एंड कुरु, ये अवंती एंड मगध के वॉरफेयर की भेंट थे। अल्टीमेटली ऑल ऑफ दिस वर डिफीटेड ईदर बाय अवंती और मगधा, बट अवंती और मगधा में सबसे इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली कौन निकला, तो मगध। तो मगध के पास ये सारा का सारा एरिया आ चुका था, एंड अल्टीमेटली कंबोज एंड गांधारा वाला एरिया कैप्चर करने का काम है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने कर लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्चरिंग दिस एरिया। एज फार एज साउथर्न किंगडम इज कंसर्न, दैट इज असका और लैंड इन बिटवीन द 2 सी, ये कैप्चर करने का काम किया था बिंदुसारा ने, द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। एंड फिर एक ही जो आपकी लास्ट वाली टेरिटरी इंडिया में जो इंडिपेंडेंट बची थी, दैट वाज बेसिकली उत्कल। उत्कल मीन्स उत्तर कलिंग। तो ये जो उत्कल वाला जो टेरिटरी है, दैट इज उत्तर कलिंगा वाला जो टेरिटरी है, वो अल्टीमेटली डिफीट करने का काम किया अशोका ने। एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज सेड कि अशोका ऑलवेज फॉट ओनली वन वॉरफेयर, बिकॉज उसके पास वही एक टेरिटरी बची थी। उसके अलावा उसके पप्पा ने एंड उसके ग्रैंडफादर ने पूरा का पूरा इंडिया तो पहले से ही कैप्चर करके रखा हुआ था। सो दिस वाज द ओनली रिमेनिंग टेरिटरी जो अशोका ने कैप्चर कर ली, एंड वंस ही कैप्चर्ड ही हैड एंटायर इंडिया एट हिज डिस्पोजल। और जब एंटायर इंडिया आपके हाथ में होगा, देन नाउ यू आर फेसिंग विथ अ क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है कि ये जो डिफरेंट कंट्रीज है जो विथ इन इंडिया सिचुएटेड है, अब उनको मगध के अंडर आप कैसे कंसोलिडेट करके रखोगे, एंड दैट इज हाउ ही डेवलप्ड हिज पॉलिसी ऑफ धम्म। तो पॉलिसी ऑफ धम्म जो है, इट वाज इनडायरेक्ट थ्रेट गिवन बाय द किंग, दैट इज अशोका, टू हिज सिटीजन कि भाई बिहेव, और बिहेव मतलब सोशल कोड या फिर सोशल कंडक्ट आपका कैसा होना चाहिए। इसके जो रूल्स अशोका ने बनाए थे वो इसीलिए बनाए थे बिकॉज ये डिफरेंट नेशन जो है, डिफरेंट कंट्रीज है, फॉर द फर्स्ट टाइम दे वर मोल्डेड इनटू वन सिंगल इंडिया। और अगर अभी उनको एक सिंगल इंडिया में आपको रखना है तो ऑब्वियसली उनको बताना भी पड़ेगा कि भाई आपको अब ठीक से रहना है। सो फॉर दैट पर्पज ही लेटर ऑन डिवाइस द पॉलिसी ऑफ द। ओह माय गॉड, पता है मुझे किस कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया है? So 11th chapter we will start in a minute, okay?